नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं चंपावत के पास स्वाला नाम के गांव में। दोस्तों, स्वाला नाम का गांव अक्सर हम लोग सुनते हैं और जब भी इसकी चर्चा होती है दोस्तों, अजीब संयोग है कि थोड़ा सा नकारात्मक रूप में हम इस गांव को जानते हैं। उत्तराखंड के अनेक अनेक ऐसे गांव हैं जो पलायन के कारण या फिर किसी अन्य कारण से वीरान हो चले हैं, जहां आज लोग नहीं रहते, और ऐसे गांवों को घोस्ट विलेज के नाम से चिन्हित किया गया है। किंतु स्वाला गांव की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। स्वाला गांव, जो कि एक हॉन्टेड गांव के रूप में जाना जाता है, इसके पीछे एक खास कहानी है। ऐसा बताते हैं कि 1952 के आसपास फरवरी का ठंडा महीना था। यहाँ से पीएसी के जवान जो कि बरेली में तैनात थे, उनकी एक टुकड़ी, उनका एक वाहन यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ से गुजरते समय उस वाहन की दुर्घटना हो गई और वाहन गहरी खाई में चला गया स्वाला गांव के पास। उसमें जितने भी जवान थे वे चोटिल हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, लोग ऐसा बताते हैं कि चोटिल हो जाने के बाद जो जवान थे वे घायल अवस्था में खाई में पड़े रहे। यहाँ के ग्रामीण जन वहाँ पर पहुँचे, किंतु उनकी सहायता करने के बजाय कुछ लोगों के द्वारा उनका सामान ले लिया गया। उनकी मदद करने के बजाय एक तरह से उनके साथ लूटपाट हो गई और छोटे से लालच के चक्कर में जाने अनजाने में उनसे भूल हो गई। वे सभी जवान मृत्यु को प्राप्त हुए और ऐसा बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाने के कुछ सालों के बाद यहाँ के गांव में रहने वाले जो लोग थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग बताते हैं कि कुछ समय के बाद, रात हो जाने के बाद, इन गांव में आसपास से अजीब तरह की आवाज़ें आती थी। धीरे धीरे लोगों ने इसकी खोजबीन, इसकी पड़ताल करनी शुरू की और डर के मारे कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। समय के साथ साथ ये घटनाएं बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया है कि रात्रि को ये आवाज़ें इतनी बढ़ गई, इस प्रकार की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि लोगों ने अपना गांव छोड़ना मुनासिब समझा और वे सभी अपना गांव छोड़कर आसपास के क्षेत्र में अपने नए मकान बनाकर रहने लगे। आज इस गांव में कोई नहीं रहता। लोग बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो गांव है, ये भूतहा गांव घोषित कर दिया गया है और इस गांव में जो वीरान मकान है, इसमें उन्हीं जवानों की आत्माएं रहती हैं और यहाँ वे किसी को नहीं आने देती। जब भी ग्रामीण जन इस स्थान पर वापस आने का प्रयास करते तो ऐसा बताते हैं कि उनको इन आत्माओं के द्वारा परेशान किया जाता और आज कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, किंतु खेती पाती के लिए अवश्य कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। चंपावत से टनकपुर जाते समय मुख्य राजमार्ग से जुड़ा हुआ गांव है और आप देख रहे हैं सामने नवदुर्गा का बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। इस प्रकार की घटनाएं जब लगातार हो रही थी तो स्थानीय ग्रामीण जनों ने इन आत्माओं की शांति के लिए नवदुर्गा पाठ भी यहाँ पर किया और उनकी स्मृति में यह खूबसूरत मंदिर बनाया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और ग्रामीण जनों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिले। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी लोग यहाँ पर आकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और उन जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नवदुर्गा की पूजा के बाद विभिन्न प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे पास नहीं आती। मंदिर के पास ही एक स्मृति पटल बनाया गया है और आप देख रहे हैं इस पर लिखा है, इस स्थान पर 8वीं बटालियन पीएससी बरेली के निम्नांकित लोग मोटर दुर्घटना के कारण 25 फरवरी 1952 को स्वर्गवासी हुए, जिसमें आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए जवानों के: श्री भूपाल सिंह, श्री जगत सिंह, श्री मान सिंह, श्री नैन सिंह, श्री वीर सिंह, श्री रुद्र सिंह, श्री पुरुषोत्तम, श्री बत्वी सिंह।
अपने ब्लॉग के माध्यम से भी दोस्तों हम इन जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस गांव में आने के बाद हमने कोशिश की कुछ ग्रामीण जनों से जानने की, किंतु किसी ने भी बताने से इनकार कर दिया। दोस्तों जाहिर सी बात है कि गांव का कोई भी व्यक्ति इस घटना को याद नहीं करना चाहता। इतिहास से जुड़ा ये एक ऐसा प्रसंग है जो बार बार इस गांव की छवि को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ के लोग अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं, दुखी होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की अनेक जानकारियों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।